जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है भोजन की। रोटी सबसे पहली आवश्यकता। आप एकदम अकेले में हो जाएं, मरुस्थल में चले जाएं या जंगल में हो जाएं और आपके पास बहुत धन हो, हीरे आप रखे हो एक कोठरी और भूख लगी हो, तो हीरों से पेट नहीं भरेगा, सोना से पेट नहीं भरेगा। पेट भरता है रोटी से। तो पहली आवश्यकता मनुष्य की ही कि रोटी पानी चाहिए, और उसके बाद रोटी के बाद दूसरी आवश्यकता होती है कपड़ा, वस्त्र। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। पशुओं को कपड़े की भी आवश्यकता नहीं है। पशु पक्षी ये भोजन कर लेते हैं, उनका जीवन चल जाता है। लेकिन हम लोग कपड़े ना पहने तो मर्यादा विहीन होगा। कुछ साधु संत होते हैं जो बिना कपड़ा के रह लेते हैं, उनकी बात अलग है। दिगंबरी होते हैं, उनकी बात अलग है कि वो बिना कपड़े के रह लेते हैं। लेकिन हम लोगों का जीवन बिना कपड़े के नहीं चलेगा। एक परंपरा चली आई है, उसका निर्वहन करते हैं, एक मर्यादा के तहत रहते हैं। इसलिए कपड़ा चाहिए। और भोजन के बाद, कपड़ा के बाद एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह मकान, घर। मकान की आवश्यकता है। मकान ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, किसके घर में कब तक रहेंगे? तो आदमी कमाता है तो कुछ बना लेता है। अब उसमें सबका अलग अलग स्तर होता है। हर चीज में स्तर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उस शक्ति के आधार पर। भोजन में स्तर में अंतर है। कोई बहुत साधारण भोजन करता है, रोटी खाया, सब्जी खाया, या रोटी और छाछ ये भी खा लेता है, आ जाते हैं। कुछ लोग और कुछ खाते हैं, कुछ लोग और कीमती चीज खाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पेट भरता है। कपड़ा देखो, यहाँ ही बैठे हैं, उसमें से किसी कपड़ा साधारण है तो किसी के मूल्यवान है, बहुत कीमती है, लेकिन क्या हुआ, शरीर तो ढका है। रही बात घर की, घर में भी जिसके पास ज्यादा धन है तो थोड़ा बड़ा भवन बना लिया, छोटा है तो कम बनाया। और बड़े बड़े राजा मंत्री है तो उनका और बड़े बड़े होते हैं। लेकिन होता क्या है, कोई भी आदमी घर बनाता है तो कहीं सोता है, चाहे बड़ा मकान हो चाहे छोटा मकान हो, एक जगह सोता है, एक जगह भोजन करता है कहीं न कहीं, और कहीं जाकर के शौचालय, टॉयलेट बनाए रखा है, जाजरू, बाथरूम, वहाँ जाकर के अपना काम कर लेता है जो करना चाहिए। और बड़े मकान वाले भी यही करते हैं, काम तो सब वही होता है। बड़ा आदमी बहुत हो जाए, विश्वपति हो जाए तो क्या करेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। बड़ा विश्वपति, हम कहते हैं विश्वपति की बात भूल जाए, भारतपति ख्याल करें। भारतवर्ष का सबसे बड़ा हम किसको मानते हैं, प्रधानमंत्री को। ख्याल करें, प्रधानमंत्री को ही तो सब बड़ा मानते हैं ना। राष्ट्रपति तो केवल एक हस्ताक्षर करता है, यद्यपि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही कहलाता है। तो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, भारत का राजा है मानो उसको, तो क्या हो गया, राजा है तो भारत का राजा है, तो क्या पूरे भारत भर में उसका मकान है, उसको रहने के लिए पूरा भारत भर है? नहीं है। कहाँ भारत भर में है? अरे कह दिया एक भारत के किसी एक राज्य में होगा, और राज्य के सब जिला में भी नहीं होगा। ख्याल करिए, एक दिल्ली में एक जगह दे दी गई, दिल्ली में आपको लिए एक जगह इतनी है। वो कहेंगे नहीं मैं बोरीली रहूंगा, कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे बिल्कुल गलत है, आप बोरीली रह ही नहीं सकते। कितना प्रतिबंध, आप चाहेंगे दिल्ली रह सकते हैं जाकर के, लेकिन प्रधानमंत्री कहे कि मैं बोरीली रहूंगा तो सब के सब ऑब्जेक्शन करेंगे, आप बोरीली कैसे रह लेंगे, आपको दिल्ली रहना है, उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली में एक भवन दे दिया गया तो क्या हुआ, दे दिया गया तो एक बड़ा सा मकान के एक कमरे में वो रहता है। मान लो उस मकान में 10-20 कमरे होंगे, तो 10-20
कमरे में क्या कुछ घंटे, कुछ एक कमरे में कुछ घंटे, 2 घंटे एक कमरे में, 2 घंटे एक कमरे में, ऐसा होता है कोई? नहीं नहीं, एक कमरा उनका निश्चित होगा जहां सोते हैं, बड़े सा पलंग हो, सेटी हो, 1-2 सेटी लगा दिए होंगे, और सेटी एक किनारे में वो सोता है। कितनी उनको जगह चाहिए? बहुत थोड़ी जगह चाहिए आदमी को। भले आपके 1000 मकान कमरे हों, लेकिन हजारों कमरे में आप नहीं रहेंगे, अपने लिए एक अलग से कमरा बनाएंगे। थोड़े में निर्वाह होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अलग अलग स्तर के आधार पर अलग अलग आदमी बनाते, कुल मिलाकर के जीवन निर्वाह के लिए। मकान जैसे ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, ये सब को मिला करके, पत्थर है, मिला करके हम मकान खड़ा करते हैं। लेकिन इसे मकान कहते हैं, घर नहीं कहते। क्या अभी मकान है? घर कब कहते हैं? घर तब कहते हैं जब वहाँ लोग रहने लगते हैं। पति पत्नी, बच्चे, सास बहू, ससुर, घर के सदस्य जब रहने लगते हैं तब उसे हम घर कहते हैं, नहीं तो मकान है, वो घर थोड़ी है। घर जो रहने वाले सदस्य जब होते हैं तब। तो मकान को तो ठीक है, मकान छोटा बड़ा बनाना कोई बुरा नहीं है, बनाना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में दिमाग को भी खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत छोटा बनाने की भी जरूरत है। हमारे पास शक्ति है तो उसका उपयोग करें। वैसे आप लोग देखे होंगे जो मैदान में, खुली जगह में कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, बम्बू को ऐसे फाड़ करके ऐसे गाड़ देते हैं, पतला पतला फाड़ करके गाड़ देते हैं, और उस पर एक प्लास्टिक कवर डाल देते हैं, और नीचे गुन वगैरह बिछा करके सो जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे झुक करके चलते हैं। जैसे कोई सुअर का बाड़ा होता है तो झुक कर जाता है, वैसे ही वो लोग जाते हैं और पूरा दिन रात गुजरते हैं। अभी हम लोग गए थे गुरुदेव जी के साथ धानेरा, आपके गुजरात में ही है, उधर बनासकांठा जिला है शायद। तो उधर जहाँ आश्रम बना है संत का, तो उधर से हम लोग जब आते जाते थे तो वही मैं बता रहा हूँ, उसी ढंग से कई झोपड़ी बनी हुई थी और उसमें लोग रहते थे। जब जाते थे तो वहाँ बच्चे उसके अरे खूब नाचते रहते थे, रेडियो सुनते थे, बड़ा संगीत घर से निकलता था। और बाहर रसोई, कहाँ उनके यहाँ किचन है, कोई रसोई घर नहीं, बाहर बनाते थे और वहीं मस्त हंसते थे, गाते थे। हमके देखो इनकी भी जिंदगी है, कोई चिंता ही नहीं कि हमको बड़ा मकान चाहिए, मस्त है। और क्या है, आप लोग क्या करेंगे यहाँ रह करके? बल्कि बड़े मकान वाले तो बिल्कुल उदास, बड़ा वो लगता है, जैसे लगता है कि बहुत दिन का बीमार बैठा है बेचारा। वो हंसी निकलती ही नहीं बड़े मकान वालों के पास में, और वो मस्त हंस रहा है, ना घर है ना कुछ है, जीवन चला ना, जीवन ही तो गुजर करने के और ठाट ठटना है। मकान बना करके, भोजन करके, कपड़ा पहन करके हमको दिखाना नहीं है, जीवन गुजर करना है। मैं कह रहा था कि घर कहते हैं उसको। वहां रह करके जब हम प्रसन्न रहें तब घर घर है, और रह करके आपस में लड़ते और झगड़ते हैं तो वो घर नहीं, शमशान घाट है। ध्यान दे इस बात को, वो घर नहीं है, वो शमशान घाट है, मुर्दा घर है। क्या मतलब वहां रह करके, फिर जहां रह करके लड़ें वो लड़ाई का घर है, परिवार का घर नहीं है। रह करके आपस में प्रेम का बर्ताव हो, घर के लिए उपदेश नहीं है। घर तो बढ़िया ठीक है, बन गया, साफ सफाई हो। वहां घर की विशेषता ये कि वहां रहें और प्रेम से रहें, और जो अतिथि आए उनकी सेवा सत्कार करें, जो संत आए उनके सेवा सत्कार हो, उनके निवास हो, जो आए मेहमान उनके लिए स्वागत हो। इसी के लिए है। कबीर साहब ने जो कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। बहुत थोड़े में निर्वाह करने की बात बताते हैं साहब कि ज्यादा नहीं, थोड़े में निर्वाह होना है बहुत। और इसके बाद जो काम करना है उस पर विचार करना चाहिए। घर बन जाने के बाद घर में रह के करना क्या है, विचार इस पर करें। घर में रहकर करना क्या है? घर में रह करके केवल खा पी करके मैला करके जीवन बिताना है, केवल इसी के लिए है। तो जो घर नहीं बनाते वे लोग भी वही करते हैं, और जो घर क्या, पशु भी वही करता है। आप देखो जो पशु होते हैं, इन कुत्तों को देखो, कई कुत्ते लावारिश होते हैं,
जिसका कोई मालिक नहीं, ऐसे भी कुत्ते बहुत होते हैं। कुछ कुत्तों के मालिक होते हैं और अधिकतम कुत्ते बिल्कुल लावारिश होते हैं। क्या उनका पेट नहीं भरता है? क्या उनका जीवन नहीं चलता है? ठीक है, कम खाते हैं, लेकिन कई साल वो सब जीते रहते हैं। मच्छर और मक्खी का मकान कहाँ है? सबका जीवन चलता है। यदि केवल जीवन गुजर ही करना है तो फिर मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं, अन्य शरीर में जाए, फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि यहाँ रह करके जो काम करना है, असली भवन बनाना है। वो असली भवन क्या है? ये भवन एक दिन रहेगा नहीं, एक दिन जाएगा। चाहे जितना पुख्ता भवन बनाइए, एक दिन उस भवन को मिट्टी में मिलना है। लेकिन इसके पहले भवन मिट्टी में मिले या हमारा शरीर रूपी भवन मिट्टी में मिले, इसके पहले वह काम कर लेना चाहिए, एक पक्का भवन, पुख्ता भवन, ऐसा भवन, ऐसा मकान, ऐसा घर बना ले जो कभी न उजड़े, कभी न उजड़े। ऐसा मकान बनाना है। कोई बहुत मजबूत पाया देता है और बहुत उच्च क्वालिटी का सीमेंट और लोहा लक्कड़ लगाता है, लोखंड लगाता है, तो क्या बिनसेगा नहीं? इस पर उदाहरण महात्मा लोग दिया करते हैं कि एक राजा बहुत बड़ा मकान बनाया और कई संग्रहालय इत्यादि खूब सामान देश विदेश से मंगा करके खूब सजाया था। तो गृह भोज का समय आया और लोगों को बुलाए। राजा ने कहा, देखो भाई, संतों को मत बुलाना। अब सुरेश भाई संतों को बुलाए हैं, बड़ा विचित्र है ना, लेकिन राजा लोग तो बुलाते नहीं है। संतों को मत बुलाना, क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे, अरे सब नश्वर है, नश्वर है। देखो मैं कह ही रहा हूँ, आप लोग को भी लगेगा, मैं भी वही कह रहा हूँ, सही, नश्वर है कहते रहते हैं। अरे यहाँ तो कुछ अच्छे अच्छे लोगों को लाना, गांव शहर के जो चुनित लोग हैं उन लोगों को लाना, बुलाना। बुलाए, सभा हुई, बैठे सब लोग, बातें हुई, भोज खाना पीना हुआ। अब राजा खुद उन लोगों को, जो कुछ चुनित लोग आए हुए थे, गणमान्य लोग, उनको ले करके अपना भवन दिखाने लगा और लोगों को बताते। कई लोग जा रहे थे, दिखाते हुए उनसे कहते कि देखो भाई, ये सामान मैं रूस से मंगाया है, ये सामान मैंने अमेरिका से आया है, ये जापान से, अमुक अमुक देश से। कोई कमी हो तो बताना, पैसे की कमी नहीं है, तुरंत दुरुस्त कर दिया, तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। सब कहे, सरकार आप ऐसा मकान तो कभी देखा ही नहीं गया, बहुत सुंदर। अरे खूब लोग वाहवाही कर रहे थे और खूब राजा साहब को शाबाशी दे रहे थे। अब सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, सचमुच कहां से एक संत आ ही गए और आ करके, जैसे राजा और लोग जा रहे थे कई लोग, तो उसी के सामने बैठ करके महात्मा जी रोने लगे। राजा ने कहा, देखो ना, मैं कहा था ना, संतों को मत बुलाना, महात्माओं को, और यही आकर के महाअशुभ देखो रो रहा है बैठ करके। अब मंत्रियों ने कहा, पकड़ो पकड़ो, इनको उठा करके बाहर फेंक दो। राजा ने कहा, ठीक है, अब तो आ ही गए महात्मा जी, ऐसा ना करो। महात्मा जी के पास जब पहुंचे तो राजा ने कहा, महात्मा जी बताइए क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? ए भाई बोलो। महात्मा ने कहा कि आप पूछ रहे हैं, बारंबार पूछ रहे हैं कि कोई कमी हो तो बताइए, कोई गलती हो तो बताइए, तुरंत सुधार दिया जाएगा। इसमें दो भयंकर कमी है, बहुत बड़ी कमी है, दो बहुत बड़ी गलती है, कि बताइए, तुरंत ठीक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं की जा सकती है, उस गलती को सुधार नहीं सकते। कहे मेरे लिए? आप लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान न दीजिए, ये तो होता ही रहेगा। देखो कई लोग का दिमाग जो है बिल्कुल वितरित हो जाता है, अब वो ध्यान ही नहीं है। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि दो ऐसी गलती है जिसको ठीक नहीं कर सके। मेरे लिए नहीं, किसी के लिए संभव नहीं है, बताओ तो सही। महात्मा ने कहा, एक कमी यह है इसमें कि यह मकान एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और दूसरी कमी है कि इस मकान के बनाने वाला भी मिट्टी में मिल जाएगा। दो भयंकर कमी है, इस कमी को आप दूर नहीं कर सकते। राजा एकदम मौन साध लिए, स्तंभित हो गया। लोगों से कहा कि जाओ,
सब लोग शराब पिला रहे थे आप लोग, महात्मा ने नशा मारक औषधि दी है। सचमुच मैं कहाँ भूला हुआ था। क्या मकान बड़ा बनाने से मैं बड़ा हो गया? क्या विदेश से सामान मंगा करके मेरा काम बन गया? नहीं, मकान जीवन निर्वाह के लिए बंधुओं। असली काम है मन को पवित्र करना, वह भवन खड़ा करना जो अभेद्य किला है। इस कच्चा मकान में रह करके पक्का मकान बनवाना है, वो है आत्मस्थित। भीतर इतना मजबूत होना है, अपना कल्याण कर लेना है। मोक्ष और कल्याण वही भवन है। आत्मा की जो जगह है वो वही भवन है, जो न बम से उसको टूटना है, न धरती कंप हो तो भी नहीं टूटना। देखो अभी 26 जनवरी को 2001 को धरती कंप हुआ था ना, हुआ क्या वहाँ कच्छ और भुज में? क्या ऐसे मकान नहीं रहे होंगे जो आप लोग देख रहे हैं बुरेली में? इससे भी बढ़िया बढ़िया मकान रहे होंगे, और सब सड़क पर आकर खड़े हो गए। कैसा कैसा होता है, किस प्रकार आदमी कहां से कहां चल देता है। हम लोग सुनते हैं, हम लोग की दशा ऐसी नहीं होगी? बहुत होगी। कहां से कहां चल देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कोई बात नहीं, धरती कब न हो, हम उसके लिए आवश्यक नहीं समझते कि हो ही जाए। कोई घटना न घटे, लेकिन एक घटना तो घटेगी, मौत की घटना। इससे कोई बचेंगे? तब घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, और उस समय हम रोएंगे। क्यों रोएंगे? रोएंगे इसलिए कि जो करना चाहिए वो नहीं किया गया, जो करना चाहिए वो नहीं किया गया, इसलिए रोएंगे। भाइयों, वही काम करना है अब, मन को शांत करने का काम, जीवन को पवित्र करने का काम, जीवन को निर्मल बनाने का काम करना है। और वह काम इस मकान में रह करके भी हो सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि आप समय समय से संतों को बुलाएं, घर में उनको निवास दें। विवेकवान संतों को, ये नहीं कि इधर उधर के कोई भेषधारी को बुला लें और फिर और दिमाग खराब जाए। विवेकवान संतों को बुला करके उनसे ज्ञान ग्रहण करें, उनसे आप शिक्षा प्राप्त करें, और घर में सदग्रंथों को रखें, उसका पठन पाठन हो, और खास बात है आपस में प्रेम का बर्ताव हो। वो सारे दोष को निकाल देना चाहिए जिससे आपस का व्यवहार बिगड़ता है, और वो केवल एक ही दोष है, वो है स्वार्थ। हमको बढ़िया भोजन चाहिए, हमको बढ़िया कपड़ा चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, सारी चाहियों को खत्म कर दिए, सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? हम सुखी होने के लिए बहुत कुछ चाहते हैं। सुखी होने के लिए आदमी क्या करता है? सुखी होने के लिए समझता है इतना धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना बड़ा मकान बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना मेरा लड़का इस नौकरी में पहुंच जाएगा, इस सर्विस में पहुंच जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लड़के की शादी हो जाएगा सुखी हो जाऊंगा, ये कर लूंगा वो सुखी हो जाऊंगा। कई शर्त रखता है आदमी। यदि सुखी होना है तो मेरी बात मानिए, सारे शर्त खत्म कर दीजिए। जितना शर्त आप रखे हैं वो सारे शर्त खत्म कर दीजिए, सुखी हो जाएंगे उसी क्षण। ये नियम है। जो शर्त हम मन में बना रखे हैं सारे शर्त खत्म कर दीजिए, बस उसी क्षण सुखी हो जाएंगे। कोई शर्त हमको नहीं चाहिए, देखिए काम बन जाएगा। लेकिन हम केवल सुख के लिए कामना करते हैं, सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, इससे हमारा काम बनेगा नहीं। आवश्यक है कि हमें घर बनाना आवश्यक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, और घर साफ सुथरा हो यही आवश्यक है। घर बढ़िया बना लेने के बाद काम पूरा नहीं हो जाता है। कोई भी बढ़िया से बढ़िया मकान बनाए, उसके बाद उसकी रोज रोज सफाई चाहिए, धुलाई चाहिए, समय समय से रंगाई चाहिए, पुताई चाहिए, तब जाकर के घर स्वच्छ बना रहता है। और इस अपने हृदय घर को, जो भीतर घर है, हृदय रूपी घर है, उसकी सफाई के लिए रोज रोज सत्संग चाहिए, ज्ञान चर्चा चाहिए, तभी जाकर के हमारा जीवन पवित्र होगा। संत ने कहा कि सागर से तरना है, सागर से पार जाना है तो धन चाहिए, और भव सागर से तरना है तब
ज्ञान चाहिए। यदि हम भवसागर से तरना चाहते हैं, संसार सागर से तरना चाहते हैं, तो फिर ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञानी संतों से। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। वह ज्ञान जो हमारे दुख को दूर कर दे, वह ज्ञान जो हमारे व्यवहार को मधुर बना दे। ऐसा ज्ञान चाहिए जो पति और पत्नी के विवाद को खत्म कर दे। विवाद हो, ऐसा ज्ञान दे कि विवाद हो ही मत। पहली बात यह, विवाद हो उसको खत्म कर दे, और उसके बाद ऐसा ज्ञान चाहिए कि विवाद हो ही मत। भाई भाई के बीच विवाद न हो, शुरू ही न हो। पिता पुत्र के बीच कोई विवाद न हो, सास बहू के बीच कोई विवाद न हो, कोई झगड़ा न हो। ऐसा ज्ञान चाहिए। और यह ज्ञान आप विद्यालय में प्राप्त नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में प्राप्त नहीं करेंगे, कोई शिक्षक नहीं बताएगा। यहाँ कई शिक्षक बैठे, पूछो क्या पढ़ाई होती है इसकी? नहीं, वहाँ तो केमिस्ट्री फिजिक्स की पढ़ाई होती है, जूलॉजी बायोलॉजी की पढ़ाई होती है, जाग्राफी की पढ़ाई होती है, और तमाम शास्त्र की पढ़ाई होती है। लेकिन व्यवहार की पढ़ाई नहीं होती है। व्यवहार की पढ़ाई होती है सत्संग रूपी विद्यालय में। यहाँ आकर के व्यवहार मधुर बनाना है, व्यवहार पवित्र करना है। तो मैं कह रहा था कि घर आवश्यक है। पहली आवश्यकता है मनुष्य की भोजन, दूसरी आवश्यकता है कपड़ा वस्त्र, और तीसरी आवश्यकता है मकान। और उसके बाद जो आवश्यकताएं हैं वह है आत्मज्ञान, व्यवहार का ज्ञान। ये जीवन गुजर की वस्तुएं हैं। कपड़ा घर और अन्न, भोजन, कपड़ा, मकान, ये जीवन गुजर की वस्तुएं हैं। जीवन सुधार के लिए ज्ञान चाहिए। जीवन सुधार कैसे करें, जीवन को शांत कैसे करें? केवल घर में रहने से जीवन शांत नहीं होगा। केवल भवन भी सहज लगता है कुछ दिनों के बाद। आप ख्याल करिए इस बात को। कई लोग होंगे जो आपके मकान को, घर को देख करके सोचते होंगे इतना बड़ा हमारा मकान बन जाता तो हमारा काम बन जाता। कई लोग सोचते होंगे, क्योंकि उनके पास उतना मकान नहीं है, तो कई लोग सोचते होंगे इतना बड़ा हमारा भी बन जाता तो हमारा काम चल जाता। और आपको लगता है कुछ नहीं, बस है। अब हम ही लोग का आश्रम है, कहीं भी आश्रम, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे नया पारा हो, लोग देखते होंगे बहुत बड़ा आश्रम बना है, ऐसा लगता होगा। और हम लोग को क्या है, लगता है रहते हैं बस। वो आभास भी नहीं होता है कि बड़ा है छोटा है, सबको ही बात है। बड़े भवन वालों को, हम लोगों का जीवन ऐसा है कि करोड़पतियों के घर में रहते हैं और बिल्कुल हजारपति के घर में भी रहते हैं, बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, और बड़े बड़े भवन में भी रहना होता है। लेकिन उस भवन में रह करके भी उस घर वाले को लगता है कि शांति नहीं है, बड़ा सहज लगता है। कुछ दिन तो आकर्षण होता है कि देख करके बढ़िया मकान मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद रहने लगो, कुछ महीने रहने लगो, फिर बड़ा सहज वही लगेगा, कुछ लगेगा नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वालों कुछ लगता है, बस पहने हैं, मकान में रह रहे हैं बस। और क्या, मैं कहा ना कि एक कोने में रहते हैं। आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम हम लोगों का है, कई कमरे हैं, आप लोग देखे होंगे, कई कमरे हैं। तो क्या हुआ, कई कमरे हैं तो, और एक कमरे हम लोग का निवास होता है। अब एक कमरे में 2-3 संत एक साथ रहते हैं, साधु रहते हैं, और एक गादला होता है ना, यही जो गादला, एक गादला मिलता है हमको, जितने साधु बटे एक गादला मिलता है, बस 2 गादला नहीं, 2 होगा हटा देंगे, क्यों, तो क्या करोगे, एक ही मिलेगा। और उसी गादला में पूरा रात और दिन गुजारना होता है। अब बताइए कौन बड़ा मकान बन गया, कौन बड़ा आश्रम, क्या होगा उससे? अरे वो बड़ा मकान, बड़ा आश्रम तो केवल आप लोग आए, संत आए, भक्त आए, बहनें आए, उनके निवास के लिए है, हमारे उपयोग के लिए बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार आपका बड़ा मकान हो तो क्या करोगे? अरे कहीं एक कोने चिपक जाओ, रह लो। अतिथि आए, संत आए, उनका स्वागत के लिए है, और घर के लोग आते उनके लिए है। ये सब तो जीवन गुजर होते ही रहता है। खास बात मैंने जो आप लोगों को कही वह है जीवन शांति, जीवन पवित्र, जीवन निर्मल। यह काम रह जाता है, सब काम संसार का हो जाता है, केवल एक काम रह जाता है। और जो
जो वह काम जो हमारे किए बिना कोई नहीं कर सकता। आप घर बनाना चाहें तो पैसा दे दीजिए और किसी ठेकेदार को दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को, घर बनाकर आपको बिल्कुल फिट करके दे देगा। आप नौकर रख के भोजन बनवा सकते हैं, नौकर रख के कपड़े धुलवा सकते हैं, नौकर रख के खेती करवा सकते हैं, बहुत काम आप सब करवा सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि मैं प्रति महीना आपको 2000 दूंगा, मेरे बदले आप भजन कर दीजिए, मेरे बदले में भजन कर दीजिए, मैं 2000 रुपये हर महीने तुमको पेमेंट करूंगा, तनख्वाह दूंगा। ठीक है, वो तो कर देगा, वो जप देगा, राम 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 जपेगा रोज, उसको क्या 2000 मिलेगा, बढ़िया। कई लोग मंदिर बनवा लेते हैं और पैसा देते रहते हैं पुजारी को, लेकिन मंदिर बनाने से नाम तो चलेगा, बढ़िया मंदिर बनाया, लेकिन मन शांत नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा। मन पवित्र होगा अपने विकारों को धोने से, जीवन को निर्मल करने से, और यही काम नहीं होता है हर आदमी का। इसी में सबसे पीछे हम हो जाते हैं। जो काम जीवन, जिसके लिए जीवन मिला है, घर बनाने के लिए जीवन नहीं मिला है, परिवार बढ़ाने के लिए जीवन नहीं मिला हुआ है, और संसार के किसी काम के लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है केवल शांति के लिए। एक बात बताऊं, हमारा इस संसार में कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता इस संसार को नहीं है। आप ख्याल करिए क्या आवश्यकता है हमारी, आप जहां जहां बैठे वहीं से ख्याल करिए। आपकी आवश्यकता संसार को है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जब इस संसार से में नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, और इस संसार से चले जाएंगे तब भी संसार चलेगा। हमारी ही बात क्या है? अरे प्रधानमंत्री भारत, प्रथम प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, चले गए, भारत चल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री चले गए, भारत चल रहा है। इंदिरा गांधी चली गई, मोरारजी देसाई नहीं रहे, सब जा रहे हैं। अब देखो अटल हैं, कब तक टलते नहीं हैं, लेकिन उनको भी टलना है। अटल को भी एक दिन टलना है। कब तक अटल रहेंगे? 5 साल और रह लेंगे अधिकतम, और कितना रहेंगे? उनको भी टलना है। अभी कहते हो कि मैं टलूंगा नहीं, अटल को भी टलना होगा, चाहे जितने अटल आ जाएं। संसार सबको टाल के रख देता है, इसलिए उसके बाद भी भारत चलेगा, भारत तब भी चलेगा, सारा संसार चलेगा। कोई आवश्यकता नहीं हमको संसार से। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमारा रहना अशुभ मानते हैं, आप लोगों का भी, केवल हमारा नहीं, आप लोगों का जीवन अशुभ मानते हैं, सोचते हैं कब मरे तो अच्छा लगे हमको। ऐसे लोग भी हैं, वो सोचते हैं कि कब ये मरे संसार से, तो हमारे संसार से जाने से कई लोग प्रसन्न होंगे। ये नहीं कि सब दुखी होंगे, कई लोग प्रसन्न हो जाएंगे, बड़ा अच्छा हुआ मर गया, कांटा निकला, ऐसे भी लोग होंगे। तो कहाँ आवश्यक है संसार? कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमारे संसार की आवश्यकता और हमें संसार की आवश्यकता नहीं, दोनों बातें। न मैं संसार के लिए आवश्यक हूँ, न संसार मेरे लिए आवश्यक है। कोई आवश्यक नहीं है। क्या करेंगे संसार को लेकर के? संसार से यदि आपको चाहिए तो बस वही, फिर से याद करिए, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद यदि ये हो रहा है तो उसके बाद संसार से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, काम खत्म। और इतना सबको मिलता है, आलसी को मिलता है, पागलों को मिलता है। आप लोग देखेंगे पागल होते हैं, भीख मांगते हैं ट्रेनों में और जाकर के लोग घूमते रहते हैं। दोनों आंखें नहीं होती उनको भी काम चलता है, दोनों पैर नहीं होते उनका भी चलता है, दोनों हाथ नहीं होते उनका भी चलता है, उनका भी पेट भरता है रोज का रोज। हमारा पेट नहीं भरेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, संसार का जो आवश्यकता वो पूरी होती रहेगी। खास आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते, और वो हमसे अपने किए से होता है। वही मन की शांति, मन को शीतल बनाने का काम। न उसके लिए हम सत्संग में जा करके प्रयास करते हैं, न सद्ग्रंथ अध्ययन करते हैं, और न अकेले में बैठ करके मनन चिंतन करके अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। इसलिए जीवन दुखी दुखी रहता है। बाहर से संपन्न होकर के भीतर से विपन्न बने रहते हैं, बाहर से भरे भरे और भीतर से खोखला रहते हैं। बाहर से धनी हैं लेकिन भीतर दरिद्र बने रहते हैं, बाहर से सुंदर रहते हैं लेकिन भीतर कुरूप बने रहते हैं। और भजन है भीतर की कुरूपता को खत्म करना, भीतर की दरिद्रता को मिटा देना। भीतर से हम दरिद्र बने हुए हजार हैं, बिल्कुल कई मकान है, लेकिन भीतर दरिद्र। दरिद्र कौन है? जिसको और चाहिए, और की जो चाहना है वही दरिद्र है।
गरीब कौन है? जिसको कुछ चाहिए, और जिसको नहीं चाहिए वो अमीर है। जिसको चाहिए, जिसको कमी का अनुभूति हो रही हो, जिसे कमी की अनुभूति होती है वह गरीब है, और जिसे कमी की अनुभूति नहीं होती वह अमीर है। और कमी और अधिक दोनों से रहित हो जाता है, वही संत है। संत को बिल्कुल नहीं, न कमी की जरूरत, कमी होती है किसी बात की, न अधिक, सब ठीक, जो कुछ होता है सब ठीक, बिल्कुल सहज। आवश्यक है जीवन को मांझना, धोना, रोज रोज इसके लिए चाहिए। मन को धोना आवश्यक है। शरीर को तो खूब धोते हैं, मकान को खूब धोते हैं, कपड़े को धोते हैं, सब कुछ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, और एक चीज को गंदा करते हैं, मन को। मन को धोने का कभी प्रयास नहीं किया गया। जब तक इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे बंधुओं, मन गंदा रहेगा। और मन गंदा है, शुरू में ही भीतर साहब ने कहा था, मन गंदा रहेगा तो जीवन पवित्र नहीं होगा। जीवन को पवित्र करना है, जीवन को सफल बनाना है तो मन को धोना है। और मन धोने के लिए सत्संग और ज्ञान चाहिए, और सद्ग्रंथ का अध्ययन चाहिए। रोज अकेले में, ये रोज एक दिन का सत्संग काम नहीं करेगा, 2 दिन का सत्संग काम नहीं करेगा, सप्ताह में हर सप्ताह सत्संग करते वो भी काम नहीं करेगा। ये जो कभी कभी सत्संग संतों से होता है ना, वो रोज के सत्संग करने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरणा देता है। इसके प्रेरणा मतलब एक प्रकार से झटका देता है, अरे तुम सोए हो, जागो, क्यों भटक रहे हो। हम भटकते हैं और अटकते हैं, प्राणी पदार्थों में अटक जाते हैं और गलत मान्यताओं में भटक जाते हैं। साफ करना चाहिए। और कबीर का ज्ञान मिला, क्या पूछना है। ऐसा ज्ञान, चोखा ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो आपको खोजने से नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ, इतना साफ, ना आपको तीर्थों में घूमने के लिए कहता है, न मूर्ति पूजने के लिए कहता है, न कोई जप के लिए कहता है, न कोई तप के लिए कहता है, न यज्ञ के लिए कहता है ज्ञान। बस बैठो, मन को साफ करो। जहाँ हो वहीं, घर में हो तो साफ करो, शौच बाथरूम में हो तो साफ करो, भोजन कर रहे हो तो साफ करो, काम कर रहे हो तो साफ करो, रास्ता चलते हो तो साफ करो। यह काम तो ऐसा है कि हर क्षण हो सकता है। एक संत ने लिखा भजन, हर क्षण तुम्हें समय है, निज स्थिति करण को, प्रातः शाम और दोपहर सद्गुण हिये भरन को। हर क्षण समय है। कब नहीं है समय बताइए। लोग कहते हमको सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, चौपड़ी वांचने के लिए समय नहीं मिलता। ऐसे कहने वालों को मैं सही कहूं, दुखी ना होइएगा, झूठ बोलते हैं। ऐसा कहने वाले लोग ईमानदार नहीं है। आप लोग कहेंगे कैसी बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कहने वाले लोग बिल्कुल ईमानदार नहीं है। ईमानदार अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए खूब बेईमानी कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए बेईमानी कर रहे हैं, अपने मन के लिए बेईमानी कर रहे हैं। और ऐसा न करके हम आत्मघाती प्रयास कर रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।